आज का हमारा टॉपिक है गणित। गणित के लिए सबसे ज़रूरी है, पहला है आपका चिन्हों का ज्ञान, दूसरा आपको गिनती पूरा क्लियर आना चाहिए, तीसरा आपको पहाड़ा पूरा आना चाहिए, उसके बाद आपको गणित का नियम आना चाहिए, फिर उसके अंदर जो चिन्हों का नियम होता है वो सब आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिन्हों की संक्रियाएं क्या होती है या चिन्ह क्या होते हैं। उससे पहले हम कुछ चिन्ह हैं जिसे यहाँ पे क्रम से लिखते जाएंगे, ठीक। तो एकदम बेसिक चिन्ह से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, आप लोग समझोगे और अभी नहीं लिखोगे और कोशिश करना इसे मत ही लिखना, क्योंकि मैं इसका स्पेशल लिख के ना ग्रुप में डाल दूंगा और वहाँ से पढ़ लेना। सिर्फ देखते जाओ, इस साइड पे ये चिन्ह है और ये चिन्ह का नाम, ठीक है। ये चिन्ह तो जोड़ना है, हमें पता है, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत। ये त्रिभुज का है, ये कोण का है, अनंत, पाई, अंश, थीटा, तो ये वाला जो प्लस चिन्ह है ये किसका संकेत है? जोड़ना का। और ये किसका है? घटाना का। ये और ये किसका है? प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? अरे प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं, लेकिन प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से, ठीक है। ये क्या है? त्रिभुज। अच्छा, इसे त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं? 1 2 3। अब इसे कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक कोण है। कौन सा कोण है? ये वाला एंगल को कहते हैं ना हम, इसे क्या कहते हैं? कोण। अब ये होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, या तो हम इसे अपरिभाषित भी कहते हैं। ये आपका हो जाता है पाई, ये हो जाता है अंश, और ये नीचे वाला आपका हो जाता है थीटा। इसका प्रयोग ना, ये जैसे हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसके अंश या जो भी है उसका कोण का मान वो ज्ञात करने में थीटा का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह है बराबर का। ये चिन्ह किसका है? बराबर नहीं है। उसके बाद एक चिन्ह आ जाता है, ये कौन सा है? वर्ग मूल। ये किसका है? घनमूल। ये किसका है? समांतर का। ये किसका है? समरूप। ये है अनुपात। ये है समानुपात। कोष्ठक के बारे में तो सभी को पता है। ये वाला मतलब यहाँ भी लिख देता हूँ, चिन्ह नाम। प्राय सभी जुड़े हो ना ग्रुप में? ये तो हो गया कोष्ठक, इसका भी गणित में उपयोग किया जाता है ना। हाँ, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। जब भी डिब्बा बंद टाइप का आए वो क्या हो जाता है? कोष्ठक हो जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? से छोटा या छोटा है, छोटा है, आगे जो संख्या आएगा उससे, ठीक है। ये क्या होगा आपका? बड़ा। अच्छा, गलती हो गया, चलो। ये आपका है बड़ा।
ये आपका है, क्या है, सिग्मा। उसके बाद आपका आ जाता है ये है चूंकि ये, इसलिए लंब नहीं लिखा हूँ, इसलिए ये है लंब। अनुपात भी हो गया, अनुपात समानुपात। अनुपात का अर्थ ना बटा ही होता है, ठीक है, अनुपात का अर्थ बटा या भाग। तो ये सारे चिन्हों को आप लोग YouTube में भी देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चिन्हों का ज्ञान हो गया। अब हम देखते हैं चिन्हों पर संक्रियाएं, क्योंकि गणित का नियम है, गणित में संख्याओं से पहले किनके बीच क्रियाएं होती है, चिन्हों के बीच। एग्जाम्पल फॉर, अगर हम ये 5 गुणा ऋण 5 देखें तो 5 5 6 तो वैसे 25 होता है, लेकिन 25 होने से पहले क्या होता है, चिन्हों का गुणा होता है। गुणा हो या जोड़ना हो, सबसे पहले किसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, हम चिन्हों को जोड़ते हैं या चिन्हों को घटाते हैं, चाहे गुणा की बात हो या भाग की, चाहे जोड़ना घटाना की, ठीक है। तो इस तरह से इस किसी भी संख्या के आगे जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वो क्या होता है, प्लस, प्लस होता है। 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है, इसके आगे मतलब धन चिन्ह है, ये संख्या धनात्मक है, और इसके आगे ऋण चिन्ह है, तो प्लस माइनस गुणा होके क्या होते हैं, माइनस। तो ये चिन्ह कैसे होते हैं, इन पर संक्रियाएं कैसे होती है, इसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। देखो, गुणा के लिए और जोड़ना के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, गुणा जोड़ना घटाना के लिए अलग अलग। तो गुणा में क्या होता है, प्लस गुणित प्लस, ये दोनों गुणा होके क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। प्लस और माइनस गुणा होके क्या होंगे, माइनस। माइनस और प्लस गुणा होके क्या होंगे, माइनस। माइनस और माइनस गुणा होके क्या होंगे, प्लस, ठीक है। प्लस और प्लस गुणा होके प्लस होते हैं चिन्ह, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस होंगे, माइनस और प्लस गुणा होके माइनस होंगे, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस होंगे। तो ये चिन्हों पर संक्रियाएं हैं, किसमें, गणित के लिए ये चीज है। अब हम देखेंगे जोड़ना या घटाने के लिए। जोड़ना घटाना, ठीक है, दोनों पर ये क्रियाएं लागू होंगी। प्लस प्लस जुड़ेंगे, प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे, प्लस माइनस आपस में घटेंगे, माइनस प्लस भी आपस में घटेंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे। अब देखो, ये हो गया चिन्हों पर क्रियाएं। गुणा में क्या होता है, चिन्ह, और जोड़ना घटाना में क्या होता है, चिन्ह। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। गुणा में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जोड़ना घटाना में चिन्ह परिवर्तित नहीं होते। देखो इसमें देखते हैं हम, ये ऋण 5 है गुणा ऋण 5, ऋण ऋण गुणा होके क्या हो रहे हैं, प्लस। प्लस को लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। एक संख्या में हम पहले से कभी भी नहीं लिखते प्लस को, इसलिए नहीं लिखेंगे। 5 5 6 25, ये इसका आंसर कितना आ गया, 25। कौन से नियम के तहत, इस नियम के तहत। माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो रहे हैं, ठीक है। इंटू, गुणा को इंटू कहा जाता है ना। अब इसी चीज को हम देखें, -5 इंटू 5। अब देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, हाँ प्लस। इंटू इंटू तो एक गुणा हो रहा है ना, लेकिन संख्या का जो क्या है, खुद का कुछ ना कुछ चिन्ह होता है प्लस या माइनस में। तो इसके आगे प्लस है, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब। अब इसके आगे क्या है, माइनस। तो पहले किनका गुणा होगा, संख्याओं से पहले किनका गुणा होता है, चिन्हों का होता है। माइनस और प्लस गुणा होके क्या होंगे, तो पहले यहाँ पे माइनस आएगा। 5 5 6 25, ये कौन से नियम के तहत हुआ, ये माइनस और प्लस आपस में गुणा होके माइनस हो रहे हैं, इस नियम के तहत हुआ। अब देखो इसमें हम देखते हैं -2 -4। घटाना में हम देखते हैं कि नीचे साइड कोई चिन्ह रहता है माइनस, ऊपर नहीं रहता। एग्जाम्पल फॉर घटाना में कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो हम दोनों नियमों को समझते हैं। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये गुणा की बात नहीं है। मैं बोला ना, गुणा के लिए चिन्हों का नियम अलग होगा
जोड़ना घटाना के लिए चिन्हों का नियम अलग होगा। माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे लेकिन इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। माइनस प्लस आपस में घटेंगे, माइनस प्लस घटेंगे, ठीक है, माइनस प्लस घटेंगे। अब देखो एक जगह लिखो चाहे दो जगह लिखो, दोनों का मतलब सेम एच है। अगर नहीं भी लिखोगे तो उसका मतलब वो जुड़ेंगे ही, क्योंकि जिस भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो हमेशा धन होता है, यह हमें पहले से पता है। अब देखो इन संक्रियाओं को हम समझ लेते हैं। माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस हाँ इन दोनों में क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, इन दोनों में चिन्ह बदलेगा। इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, इसमें भी चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो जो लोग बेसिक से इन सब को पढ़ेंगे ना उसे गणित बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एकदम आसानी से। गणित कोई कठिन विषय नहीं है, सबसे सरल विषय अगर देखा जाए तो वो गणित है। बस हमें इसके बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इतना तक जानो, 10 अरब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतना तक जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लेवल में। पहली से अगर 10वीं तक की बात करें तो आप लोग अरब तक का अगर नॉलेज रख लेते हैं तो काफ़ी है। पहला इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर आपका आएगा हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, दस अरब। देखो कहीं पर भी सुने हो संख्याएं, अरबपति तक सुने हो, संघपति, नीलपति सुने हो क्या? नहीं। अरबपति मतलब जिसके पास अरबों रुपया हो। मतलब ज़्यादातर हम गणित की संक्रियाओं में या कहीं भी अरब या 10 अरब तक ही उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा अरब हो गया तो 1,000 अरब, 1 लाख अरब, उतना तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। अब देखते हैं इकाई का मतलब क्या होता है। एक से नहीं होता, एक गुना होता है। इकाई का क्या अर्थ होता है? एक गुना। दहाई का अर्थ होता है 10 गुना। सैकड़ा का अर्थ 100 गुना। हजार का अर्थ 1000 गुना। और 10,000 का अर्थ 10,000 गुना। लाख का अर्थ सॉरी लाख गुना है ना। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 और लाख। और 10 लाख का अर्थ क्या होता है? 10 लाख गुना। करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरब का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 10 अरब का क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इतना गुना होता है, उसका मान इतने ही नहीं होता। तो ये सब में ये लिख दोगे इतना गुना, ठीक है। सब में गुना गुना आ जाएगा। गुना, ठीक है, इतने गुना होता है। अब इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिखा, 6 कौन से स्थान पे है? हजार के स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा उससे पहले समझ लेते हैं, शांत रहो। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं
कि हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा किधर से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हो उस हाथ साइड से। अब कुछ लोग बाएं हाथ से खाना खाते हैं, उसका मतलब ये मत समझना कि वो लोग बाएं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सिर्फ दाएं हाथ से स्टार्ट करना है। किधर से, इधर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। गुणा भी हम इधर से करते हैं, ठीक है। जोड़ना भी इधर से करते हैं, घटाना भी इधर से करते हैं। भाग हम इधर से क्यों करते हैं, क्योंकि भाग जो होता है वो गुणा का उल्टा होता है, इसलिए हम अलग दिशा से करते हैं। अब देखो इसे समझ लेते हैं। इसका स्थानीय मान ये है 6560। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे क्या है, 6 है। ये हजार के स्थान पे मतलब 6 का 1000 गुना, 6 का 1000 गुना कितना होगा, 6000 होगा। 5 किसके स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, तो 5 का 100 गुना कितना होगा, 500। इसी तरह से 6 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, 6 का 10 गुना, 6 दहाम 60। और 0 तो इकाई में, अब 0 का इकाई में रहे चाहे दहाई में 0 0 रहे, ये तो भिखारी है ना गणित का, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक सबका क्लियर हो जाएगा। इतना तक सभी को याद हो जाना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे देखेंगे बॉडमास का नियम, क्योंकि उसी के नियम के तहत आप लोगों को गुणा भाग जोड़ना घटाना किसे पहले करना है और किसे बाद में करना है वो समझ में आएगा। गणित में ये सब सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं बॉडमास का नियम। किसका नियम देखेंगे, बॉडमास का नियम। इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे हम क्रम से लिखेंगे, BODMAS। देखिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है। बी से आपका आ जाता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। ओ से आ जाता है ऑर्डर, डी से आ जाता है डिवीज़न, सॉरी डिवाइड होता है या डिवीज़न, हम दोनों कर सकते हैं, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड बोलो या डिवीज़न, भाग दोनों में भागे। एम से होगा मल्टीप्लिकेशन, ए से होगा एडिशन, एस से होगा सब्सट्रैक्शन, देखो ब्रैकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक। ऑर्डर का अर्थ इसमें आता है आपका जो घात वाली संख्याएं होती है, ठीक है। हम इसे घात भी कह सकते हैं। डिवाइड का अर्थ होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा, एडिशन का अर्थ होता है जोड़ना, सब्सट्रैक्शन का अर्थ होगा घटाना। तो ये सारे चिन्ह हो गए। अब हमारे पास बचा और एक, वो है सम और विषम, ठीक है। सम और विषम ये समझना बहुत जरूरी है। गिने चुने लोगों को आता है, बाकी किसी को नहीं आता। सम विषम। आज हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं ना, एकदम बेसिक से गणित, तो इसके लिए ये सब जरूरी है। जो इतने सब चीज़ों को जिसको आ गया उसको गुणा भाग सब आ जाएगा आसानी से, और उसको ज़्यादा अच्छे से गणित समझ में आएगा। बाकी सब शांत रहोगे। 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9। देखो जब भी दो कंडीशन रहे, ये पहला सम है और दूसरा विषम। अब दोनों में से अच्छा है किसी एक को याद कर लो। दोनों को याद करने का जरूरत है क्या, नहीं। अब याद करना सम संख्या को। 0 तो आता है सम संख्या में, 2 4 6 8 भी आ जाएगा। अब किसी भी संख्या में देखना कि अगर वो संख्या में 2 4 6 8 0 नहीं रहेगा, इसका मतलब वो विषम संख्या है, और रहेगा तो वो सम संख्या है।
तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप सम और विषम में कंफ्यूजन मत होना, बस एक को रट्टा मार के याद कर लेना, वो है सम संख्या। ये भी क्या रट्टा मारना, अगर 2 का पहाड़ा आता है तो याद हो ही जाएगा। 2 का पहाड़ा का सभी संख्याएं क्या होता है, सम संख्या। अब देखो एक संख्या जब रहेगा वो तो हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कौन सा सम है और कौन सा विषम। लेकिन जब संख्याएं बड़ी रहेंगी, जैसे 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 8, 5, 3, 9, 4, 6। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे डिसाइड करेंगे ये कौन सा संख्या सम है और कौन सा संख्या विषम है? इकाई वाले अंक को देखकर। किसे देखकर? इकाई वाले अंक को देखकर। जैसे ये इकाई में कितना है, 1, एक सम है या विषम? अगर ये विषम है तो ये टोटल संख्या विषम हो गया। अब इकाई में इसके कितने हैं, 6 है। 6 सम या विषम है? सम है ना, कैसे विषम होगा, सम है। तो ये टोटल संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो इकाई संख्या के आधार पर हम संख्याओं को सम और विषम में विभक्त करते हैं। ठीक है, इतना सभी का क्लियर होना चाहिए। तो आज हम गणित में क्या क्या देखे, पहला हम देखे चिन्हों की संक्रियाएं, उसके बाद हम थोड़ा देखे कि चिन्हों का ज्ञान, चिन्हों का नाम, उसके बाद हम क्या देखे तीसरे नंबर पे, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का जोड़ना घटाना, वो देखे। उसके बाद अगला हम क्या देखे, बॉडमास का नियम देखे। उसके बाद अगला क्या देखे हम, इकाई दहाई सैकड़ा देखे।